आज का टॉपिक है हैज टू हैव टू और इसका हिंदी में मतलब होता है ना है पढ़ता है। और अब हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज टू हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल। तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें वहां जाना है, यू हैव टू गो देयर। दूसरा एग्जांपल, उसे स्कूल जाना है, ही हैज टू गो टू स्कूल। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव का इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज टू हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अब हम देखेंगे एक एग्जांपल, मुझे नहीं नाचना है। तो जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव नॉट टू डांस, आई हैव नॉट टू डांस, मुझे नहीं नाचना है। और इसे दूसरी स्टाइल से अगर हम बनाएं तो आई डू नॉट हैव टू डांस, मुझे नहीं नाचना है। और दूसरा एग्जांपल देखेंगे, उसे नहीं नाचना है, ही हैज नॉट टू डांस। और इसे दूसरी स्टाइल से बोलेंगे, ही डज नॉट हैव टू डांस। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का इसका स्ट्रक्चर है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरे स्ट्रक्चर में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अब हम देखेंगे एक एग्जांपल, क्या हमें नाचना है। तो जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, डू वी हैव टू डांस, या दूसरे तरीके से हैव वी टू डांस, क्या हमें नाचना है। और हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। और इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अब हम देखेंगे एक एग्जांपल, तुम्हें दिल्ली क्यों जाना है। तो वाई हैव यू टू गो टू दिल्ली। और दूसरी स्टाइल से वाई डू यू हैव टू गो टू दिल्ली। अब हम देखेंगे हैड टू का यूज। हैड टू का मतलब होता है ना था पढ़ता था। और इसका सिंपल में स्ट्रक्चर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हम देखेंगे एक एग्जांपल, उसे काम करना था, he had to work। हम देखेंगे नेगेटिव का यूज। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अब हम देखेंगे एक एग्जांपल, तुम्हें भगवान की पूजा नहीं करना था। तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक हम बनाएंगे, यू हैड नॉट टू वर्शिप टू गॉड, तुम्हें भगवान की पूजा नहीं करना था। और दूसरे तरीके से यू डिड नॉट हैव टू वर्शिप टू गॉड, तुम्हें भगवान की पूजा नहीं करना था। अब हम देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में जो हमारी सहायक क्रिया है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, क्या तुम्हें भगवान की पूजा करना था, हैड यू टू वर्शिप टू गॉड। और दूसरा तरीका, डिड यू हैव टू वर्शिप टू गॉड। इन कोई भी स्टाइल से हम बना सकते हैं। लास्ट देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। और इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका दूसरा स्टाइल क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे लास्ट एग्जांपल, तुम्हें भगवान की पूजा क्यों करना था, वाई हैड यू टू वर्शिप टू गॉड। और दूसरा तरीका, वाई डिड यू हैव टू वर्शिप टू गॉड। पढ़ेंगे विल शैल हैव टू के बारे में, जिसका मतलब होता है ना होगा पढ़ेगा। और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस
विल शैल प्लस हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एक एग्जांपल, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू मैरी, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। और नेगेटिव में नॉट लगा दिया जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसे मुझसे वादा करना होगा, ही विल हैव टू प्रॉमिस मी, उसे मुझसे वादा करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इसका स्ट्रक्चर है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल, क्या मुझे आना पड़ेगा, शैल आई हैव टू कम। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखेंगे एक एग्जांपल, उसे यहां क्यों आना पड़ेगा। तो जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, विल ही हैव टू कम हियर, उसे यहां क्यों आना पड़ेगा। अब मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूंगा कि इन सेंटेंसेस में जो अर्थ निकलता है, या तो निकलता है ना है या फिर पढ़ता है। इसका मतलब ना है पढ़ता है, ना था पढ़ता था, और ना होगा पढ़ेगा। और इसके अलावा उम्मीद है आपको ये सेंटेंसेस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।